बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी नॉलेजफुल है। आज का टॉपिक है, शुड द रेफ्रिजरेटर बी स्विच्ड ऑफ एट नाइट। क्या रात को फ्रिज को बंद कर देना चाहिए? ये हर एक के लिए नॉलेजफुल है, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वही मेरी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं जनाब। रेफ्रिजरेटर टाइप्स एंड साइजेस, सिर्फ नॉलेज के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा फ्रिज है, तकरीबन 12 क्यूबिक फुट का 14 क्यूबिक फुट का फ्रिज है ये। और ये तकरीबन 10 से 12 क्यूबिक फुट का फ्रिज है। डबल डोर है, ये 2 दरवाजे हैं। ऊपर के दरवाजे का फ्रीज़र का जो है ये जो हैंडल है, और नीचे फ्रिज का जो है दरवाज़ा, वो ये जो हैंडल है उसका। इसी तरीके से इसके वर्टिकल हैंडल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डबल डोर कहलाते हैं। 2 दरवाजे हैं इसके, फ्रीज़र का अलग दरवाज़ा है और फ्रिज का अलग दरवाज़ा है। सिंगल डोर फ्रिज भी होते हैं जिसमें मतलब फ्रीज़र उसी फ्रिज वाले दरवाजे के अंदर होता है। उसके बाद ये हैं जनाब साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स। साइड बाय साइड से मुराद है कि ये अलमारी की तरह होते हैं, 2 पट होते हैं जैसे अलमारी के होते हैं। और इसका एक पट खोलें तो एक हिस्सा इसका खुल जाएगा, दूसरा भी खोल लें तो दूसरा हिस्सा भी खुल जाएगा। इसको कहते हैं साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। तो ये देखिए, इसके 2 दरवाजे हैं। ये 3 डोर है। ये देखिए, इसके नीचे से एक अलग डोर है इसका, और ये 2 दरवाजे इसके अलग हैं। और ये देखिए, ये भी एक बड़ा साइज़ का जो है साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। इसके भी 2 दरवाजे हैं और हर एक दरवाज़ा इंडिपेंडेंटली खोलकर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर को। आगे बढ़ते हैं। तो पावर कंज्यूमिंग पार्ट्स पहले हमें देखना पड़ेंगे फ्रिज में कि पावर कंजम्पशन हो कौन से पार्ट्स हैं जो पावर कंज्यूम करते हैं रेफ्रिजरेटर में, और कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है ये पावर कंज्यूम करता है। जब इसके ऑन होता है तो इसके अंदर एक मोटर होती है जो गैस को कंप्रेस करती है, तो ये पावर कंज्यूम करती है। इसके बाद एक फ्रिज के अंदर एक बल्ब होता है। आपने देखा होगा, दरवाज़ा आप खोलें तो ये बल्ब जल पड़ता है, फ्रिज के अंदर रोशनी करता है। तो ये बल्ब जो है ये भी पावर कंज्यूम करता है। इसके अलावा अगर आपका फ्रिज नो फ्रॉस्ट है तो इसके अंदर एक छोटा सा फ़ैन लगा होता है फ्रीज़र के अंदर, जो हवा अंदर फेंकता है। आपको पता है नो फ्रॉस्ट फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमती है इसमें फ्रीज़र के अंदर, बल्कि जो चीज़ आप अंदर रखेंगे सिर्फ वो ठंडी होगी। वो इसीलिए कि ये इसमें सिर्फ ठंडी हवा आती है, इसके अंदर गैस सर्कुलेट नहीं होती। गैस सर्कुलेशन का चैम्बर इसका अलग से होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बिजली कंज्यूम करती हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। ये देखिए, ये कंप्रेसर है, दिस वन। फ्रिज के बैक साइड पे अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको कंप्रेसर लगा हुआ नज़र आएगा, दिस वन। ये कंप्रेसर है, ठीक है, ये एरोज से मैंने शो किया है। ये कंप्रेसर जो है ये पावर कंज्यूम करता है। अब ये कितनी पावर कंज्यूम करता है ये देखिए, यहाँ इसमें आपको नज़र आएगा। ये है रेफ्रिजरेटर क्यूबिक फीट। कितने क्यूबिक फीट, जैसे 12 से 14 क्यूबिक फीट है तो ये अगर लीटर्स में लें तो 340 से 400 लीटर का फ्रिज होता है। और इसके अंदर 1/4 हॉर्स पावर का कंप्रेसर लगा होता है, 1/4 हॉर्स पावर का। तो 1/4 हॉर्स पावर का मतलब है 1 हॉर्स पावर जो है, इधर आ जाइए, ये देखिए, 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट का होता है, दिस वन। तो अगर 1/4 हॉर्स पावर का मतलब ये है कि 186.5 वाट का कंप्रेसर होगा। अगर ये ऑन होगा तो 186.5 वाट कंज्यूम करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये अगर फ़र्ज़ कर लें इससे भी बड़ा है, 14 से 16 क्यूबिक फीट का है, तो 400 से लेकर 454 लीटर का इसकी कैपेसिटी होगी। और 1/3 इसके अंदर जो है ना वो कंप्रेसर साइज़ होगा। इसकी पावर कंजम्पशन जो है 1/3 हॉर्स पावर होगी।
और इसी तरीके से अगर 16 से 18 क्यूबिक फीट का है तो ये हाफ हार्स पावर का होगा, 1/2 हार्स पावर। ठीक है, 1/2 हार्स पावर जो है ये 373 वाट्स बनते हैं, और क्वार्टर हार्स पावर जो है ये 186.5 वाट्स बनते हैं। अब आप देख लीजिए आपका फ्रिज कितना बड़ा है, उसी हिसाब से इसके अंदर कंप्रेसर लगा होगा और उसी हिसाब से इसकी पावर कंजम्पशन होगी। तो ये एक जो है ये पावर कंज्यूमिंग फैक्टर है। फ़र्ज़ कर ले हम एक एवरेज घर के अंदर 12 से 14 क्यूबिक फीट का फ्रिज होता है, तो इसमें क्वार्टर का लगता है ये क्वार्टर हार्स पावर का कंप्रेसर लगता है। तो क्वार्टर हार्स पावर का मतलब है 186.5 वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक बल्ब होता है, या इस शक्ल का होगा या इस शक्ल का होगा, दोनों में से कोई एक बल्ब इसके अंदर होगा। तो ये वाले जो बल्ब होते हैं ये 15 वाट के होते हैं नॉर्मली, 15-25, बहुत बड़े फ्रिज में 40 वाट होता है। हम जो फ्रिज ले रहे हैं 12 से 14 क्यूबिक फीट का, उसमें नॉर्मली 15 वाट से लेके 25 वाट तक का इसके अंदर बल्ब होता है लगा हुआ। ठीक है, तो ये भी पावर कंज्यूम करता है। ये याद रहे ये जो बल्ब है ये सिर्फ उस सूरत में जलता है जब आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे तो ये बल्ब ऑन होगा। इसका स्विच जो है ये दरवाजे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो ये स्विच ऑन हो जाता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लीजिए जनाब, कंप्रेसर कब ऑन होगा, ये बात समझने वाली है। कंप्रेसर रन्स टू कवर कूलिंग लॉस। ये याद रखें कि हमेशा इसके अंदर ये कंप्रेसर उस वक्त ऑन होता है, इस कूलिंग लॉस को कवर करता है। ये कूलिंग लॉस का मतलब ये है कि अंदर की जो ठंडक है वो जितनी ज़्यादा ज़ाया होगी उतनी देर ज़्यादा कंप्रेसर ऑन रहेगा। अगर अंदर की ठंडक ज़ाया नहीं होगी तो बिल्कुल कंप्रेसर जो है ये ऑन नहीं होगा। एक दफ़ा उसने कूलिंग कर दी तो बस उस वक्त तक फिर दोबारा ये ऑन नहीं होगा जब तक इसका दरवाज़ा नहीं खुलता या अंदर कोई चीज़ें नई नहीं रखी जाती। गर्म चीज़ें अंदर रख दें, मतलब जैसे बाहर से ला के, तो वो जब अंदर रखेंगे तो फिर ये उसको ठंडा करने के लिए ऑन होगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में इसकी कूलिंग लॉस होती है। एक तो नई फूड जो है वो फूड आइटम्स उसके अंदर रख दिए जाएँ कंपार्टमेंट के, या फिर इसका डोर ओपन हो जाए। डोर ओपन करके आप चीज़ें अंदर रखें, चीज़ें अंदर से बाहर निकालें, तो जो इस सूरत में भी इसकी कूलिंग लॉस होती है। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। आपको पता है कंप्रेसर कब अब चलेगा, जब कूलिंग लॉस को कवर करना होगा। अगर कूलिंग लॉस नहीं है कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से डोर खुलेगा तो बल्ब जलेगा। बल्ब उस वक्त तक नहीं जलेगा जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलते इसका। ठीक हो गया। तो ये अंदर से जो है इसकी कूलिंग लॉस उस सूरत में भी होता है जब इसकी ये जो रबड़ लगी हुई है ये दरवाज़ों के साथ, ये जो गैस्केट है ये अगर फटी पुरानी हो तो फिर भी अंदर से कूलिंग बाहर निकलती रहती है। तो ऐसी सूरत में इस रबड़ को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि रबड़ बिल्कुल ठीक है, फ्रिज बिल्कुल सही है। इसके जो है फ्रिज कंपार्टमेंट में बर्फ़ रखें, आपने फूड आइटम रखने से एक तो कूलिंग लॉस होगा, दूसरा दरवाज़ा खोलने से होगा। ठीक है, अब हम खुद ही देखते हैं कि रात को, जैसे कि हमने कहा कि रात को क्या फ्रिज को बंद करना चाहिए, तो रात को पावर कंजम्पशन किस चीज़ की होती है। ठीक है, तो क्या उसमें रात को फूड आइटम्स रखे जाते हैं। नॉर्मली हम फूड आइटम्स रात को नहीं रखते, रात को हम सो जाते हैं, तो इसकी कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगी। क्रॉस नो डोर ओपन, जब हम सो जाते हैं तो ज़ाहिर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। ठीक है, तो सूरत में भी कोई मतलब कूलिंग लॉस नहीं होगी, और बल्ब भी ऑन नहीं होगा क्योंकि दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। ठीक है, तो फिर पावर कंजम्पशन किस चीज़ की होगी, ये एक सोचने वाली बात है कि पावर कंजम्पशन अब क्या होगी रात को। क्यों कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कूलिंग लॉस नहीं होगा, ना कंप्रेसर ऑन होगा, ना बल्ब ऑन होगा। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि रात को फ्रिज को ऑफ़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, क्या स्विच ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब पावर कंजम्पशन ही कोई नहीं है तो आप
ऑफ़ करेंगे भी तो सुबह तक आप जब दोबारा उसको ऑन करेंगे तो वो दोबारा नए सिरे से उसकी कूलिंग स्टार्ट लेगा, ठीक है। लेकिन रात को पावर कंजम्पशन ना दरवाज़ा खुलेगा ना कोई फूड आइटम अंदर रखेगा तो पावर कंजम्पशन नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी फ़ैसला आपका अपना है। बराए मेहरबानी इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आप इस चैनल से प्यार करते हैं। आप इसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा, अगर नहीं किया तो मैं याद दहानी करवा देता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई आने वाली वीडियो ताकि आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है जनाब, अगले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।